श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो और आज माघ महीने का 8वां दिन है। आइए सुनते हैं माघ मास कथा का 8वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण भगवान तो शुद्ध बद्ध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न कर, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुण माया में से जगत की रचना की है, उसी से इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार से नियोग हो सकता है? एकमात्र या भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित हैं, फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्री जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हे मैत्री जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वह धन्यता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासने हैं, उसी प्रकार इस जीव को वनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भय रहता है। यदि यह कहा जाए कि फिर इस बार में इसकी प्रतीत क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी आभास आकाश चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्माओं में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्वृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषय से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि को निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के सामान्य जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज्जु के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परितंत्रता दोनों ही विषय में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ही कही है कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अत्यंत मूढ़ हैं, या जो बुद्धि आदि से अति श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संपन्न लोग तो दुख ही भोगते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होती है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यह सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का आराध मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः मदारी तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया
और इसके पश्चात भी स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर और बाहें हैं, उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में यह सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिया विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राण का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने निर्णय किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्म देवी की भी क्रम से रचना की मैत्री जी उन मनु के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार एवं स्थित का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि मनुष्य देवता श्री श्राप और पक्षी तथा जरायुज, स्वेज, अचंड और उदज से ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपनी गुणवत्ता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। भ्रमण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अवरोधित साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन, दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है, प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है, निष्पाप मैत्री जी धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्वितीय दिन वत्सल गुरुजन अपने अनुत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन्मदारी तत्व का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान योग निद्रा से में सहन करते हैं तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीवन का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मा विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, और क्योंकि मनुष्य को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरे विचार दृष्टि नष्ट हो गई। मैं अज्ञानी हूँ, आप मेरे परम श्रद्ध हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुनः मैत्री जी भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवन को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पूर्ण होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दया आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के सब अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब गुरु विदुर जी ने मुनिवर मित्र जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भागवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, भक्तों, माताओं और बहनों, यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, जीवन में ना कोई दूसरा सहारा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।